नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित में फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, साइंस की एक और इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आप सबके बीच पुनः उपस्थित हूं और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपके सारे प्रीवियस ईयर के पेपर रहे हैं, तो सारे क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, ये हमारा पार्ट 9 है। इससे पहले मैंने इसके कुल 8 पार्टों को अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में मिल जाएगी। दोस्तों, उन 8 वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 200 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो सारे क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये क्लास आपके सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनकी भी परीक्षा में साइंस के या फिर जी के क्वेश्चन आते हैं, या फिर वो आरआरबी की परीक्षा हो, एनटीपीसी की हो, ग्रुप डी की हो, यूपी लेखपाल की हो, यूपी स्पेशल की क्वेश्चन हो, राजस्थान पटवार के कोई भी परीक्षा हो जिसमें आपके जी के क्वेश्चन आते हैं, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी इस वीडियो को देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि अबिंदुकता निवारण लेंस कौन सा होता है। तो जो अबिंदुकता रोग होता है, इसके निवारण के लिए जो लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा लेंस होता है? तो दोस्तों, वह एक प्रकार का बेलनाकार लेंस होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को याद रखिएगा कि जो अबिंदुकता रोग होता है, इसके निवारण के लिए हम जिस लेंस का प्रयोग करते हैं उसे बेलनाकार लेंस कहते हैं। और दोस्तों, आपके मानव के नेत्र में 2 और रोग स्पेशल हैं जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। एक होता है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, उसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष, तो उसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इन तीनों लेंस को याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि वर्षा की बूंदें होती हैं, आप देखेंगे जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती हैं। तो इसका कारण क्या होता है? तो दोस्तों, इसका कारण होता है आपका पृष्ठ तनाव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सरफेस टेंशन। तो इसके कारण वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो क्या होती हैं? गोलाकार होती है। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टायर का फटना होता है, ये किस प्रक्रम पर आधारित होता है? तो टायर का फटना आपके रुद्धोष्म प्रक्रम पर आधारित होता है, जिसमें आपकी ना हीट ली जाती है ना हीट दी जाती है। तो टायर का फटना किस प्रक्रम पर आधारित है? परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो रुद्धोष्म प्रक्रम पर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो कोशिका होती है, इसका यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? तो कोशिका का यातायात प्रबंधक आपके गाल्जी काय को कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं गोल्जी बडी। और इसके खोजकर्ता भी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो कैमिलो गाल्जी होते हैं, गाल्जी काय के खोजकर्ता होते हैं। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। दोस्तों, कोशिका से परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक पूछता है कि कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कोशिका को इंग्लिश में आपको सेल कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में कार्क की कोशिकाओं में कोशिका की खोज की थी। इस बात को याद रखिएगा, परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो टंगस्टन होता है, इसका गलनांक कितना होता है? तो इसका गलनांक होता है 3000 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, जो आपका कोशिका चैप्टर है, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और परीक्षाओं में यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो उन आपको क्वेश्चनों को मैं एक वीडियो के माध्यम से कराऊंगा, वहां पर आपको 35 से 40 क्वेश्चन को करवा दूंगा। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपके कोशिका चैप्टर पूरा पूर्ण हो जाएगा और आप अगर कोशिका से क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी के साथ उसे कर लेंगे। इसलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए जब भी मैं कोशिका संबंधित वीडियो या फिर अन्य वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। तो यहाँ पर हम जान गए कि टंगस्टन का गलनांक विद्युत कितना है? 3000 डिग्री सेल्सियस है। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों कि जो मूली होती है, जो आपकी क्या होती है, जो मूली होती है, इस किसका एक उदाहरण होता है? दोस्तों, ये एक प्रकार के जड़ का उदाहरण होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मूली किसका एक उदाहरण है? तो जड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? तो वह पौधा जिसके फूल सबसे छोटे होते हैं वह कौन सा पौधा है? तो वह दोस्तों ओल्फिया है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे बड़े फूलों वाला पौधा कौन सा है? तो रेफ्लेसिया होता है। सबसे छोटा फूल वाला पौधा तो ओल्फिया, सबसे बड़े फूल वाला पौधा तो रेफ्लेसिया। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जो मिर्च होती है, जो मिर्च होती है, ये बहुत ही तीक्ष्ण होती है। इसकी तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो कैप्साइनिन। कैप्साइनिन क्या होता है कि मिर्च की तीक्ष्णता का कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फूल होते हैं, फूलों का अध्ययन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फ्लावर का अध्ययन करते हैं, फूलों का अध्ययन करते हैं, वह क्या कहलाता है? तो वह दोस्तों एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों और फलों दोनों से पूछता है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि फूलों का अध्ययन कहता है एंथोलॉजी और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कोशिका होती है, इसका ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? अभी पीछे हमने जाना कि कोशिका का यातायात प्रबंधक आपके गोल्जी बडी को कहते हैं। यहाँ पर आपके ऊर्जा ग्रह पूछता है, तो ऊर्जा ग्रह आपके सूत्रकणिका को कहते हैं, जिसके इंग्लिश में लिखते हैं आपकी क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का ऊर्जा घर क्या है? तो आपका सूत्रकणिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, एक क्वेश्चन परीक्षा में बार पूछा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से जो आपकी ऊर्जा निकलती है वो कौन सी फॉर्म में निकलती है? तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में निकलती है, जिससे हम कहते हैं एटीपी की फॉर्म निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं।
जितने भी मैं आपको एडिशनल पॉइंट दे रहा हूँ वे सारे भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको कहने के लिए तो आपको 25 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, लेकिन आपके लगभग 40 क्वेश्चन आपको कवर करा दिए जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपके पास एक विकल्प है कि जब भी मैं आपको ये वीडियो कराऊँ तो आप इसको वीडियो से देखने से पहले एक नोट्स लेकर हमारे साथ बैठ जाइए, और जब भी मैं जितने भी एडिशनल पॉइंट देता हूँ उसको लिखते चलिए और याद करते चलिए। ये आपकी परीक्षा के लिए क्या रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लवक कितने प्रकार के होते हैं। जो लवक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। तो लवक जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में प्लास्टिड, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन निर्माण का कार्य कौन सा लवक करता है, तो दोस्तों हरित लवक करता है। कौन सा लवक करता है, हरित लवक करता है। और भोजन को संग्रहण करने का काम कौन करता है, तो अवर्णी लवक करता है। अवर्णी लवक दोस्तों रंगहीन होता है, क्योंकि इसमें किसी भी वर्ण का प्रयोग, इसमें किसी भी वर्णक नहीं पाया जाता है, ये रंगहीन होता है। कौन सा आपका, अवर्णी लवक, जिसे ल्यूकोप्लास्ट भी इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा भी गया कि रंगहीन लवक कौन सा है, तो रंगहीन लवक कौन है आपका, अवर्णी लवक है। कौन सा है आपका, ल्यूकोप्लास्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, रंगहीन लवक। और रंगीन लवक कौन होता है, तो वर्णी लवक होता है, जिसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और आपका क्लोरोप्लास्ट, ये 3 लवक होते हैं आपको इंग्लिश में, जिसे हम कहते हैं वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। तो रंगीन लवक कौन सा होता है, तो आपका वर्णी लवक होता है। रंगहीन लवक अवर्णी लवक होता है, जो आपके भोजन संग्रहण का कार्य करता है और भोजन निर्माण का कार्य करता है। कौन करता है, तो आपका क्लोरोप्लास्ट करता है, जिसे हम हरित लवक कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जो आनुवांशिकता होती है, जिसे जेनेटिक्स कहते हैं, इसकी क्या क्या है, तो इसकी क्या है दोस्तों, आपकी जीन। क्या है आपकी जीन। दोस्तों जो आपके क्रोमोसोम होते हैं, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं, इसके ऊपर जीन बिखरे होते हैं। एक गुणसूत्र पर लगभग 30,000 जीन बिखरे होते हैं, जो आपके आनुवांशिकता की इकाई होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गुणसूत्र होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं, इसके सबसे बाहरी आवरण जो होता है, इसको क्या कहते हैं, तो इसके सबसे बाहरी आवरण को आपको पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। और दोस्तों आपके पेलिकल के द्वारा जितना भी स्थान ग्रहण होता है, जितना भी स्थान घेरा होता है, उसे आप कहते हैं, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। और गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण ये परीक्षा में बार बार पूछा गया है, तो आपको पेलिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो कोशिका होती है, ये झिल्ली, जो कोशिका झिल्ली होती है, किसकी बनी होती है, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ये आपके प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको 10 से 15 बार परीक्षा में देखा है, तो इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना। ये सारे प्रीवियस ईयर के पेपर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में अवश्य देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी होती है, तो सर्वाधिक हल्की गैस होती है आपकी हाइड्रोजन। क्या होती है, हाइड्रोजन। दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो सर्वाधिक हल्की गैस आपका हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जंग लगने पर लोहे के प्रभाव, लोहे के जो भार होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जंग लगने पर लोहे का भार जो होता है वो आपका बढ़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, आपका बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दूध खट्टा होता है, इसका कारण क्या है। दूध जो होता है वो कभी कभी खट्टा हो जाता है, तो इसका कारण क्या होता है, तो उसमें लैक्टिक अम्ल की मात्रा आ जाती है। किसकी, लैक्टिक अम्ल की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपको लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है। और वही अम्ल अगर आपके दूध में पाया जाने लगे तो दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो सबसे अधिक आपका अपवर्तनांक होता है आपके हीरे का। कितना होता है, 2.42। कितना होता है, 2.42। सबसे अधिक अपवर्तनांक आपके हीरा का होता है। कितना होता है, तो 2.42 होता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सबसे कठोर धातु कौन सी होती है, तो दोस्तों सबसे कठोर धातु होती है आपकी प्लेटिनम। क्या होती है, आपकी प्लेटिनम जो होती है सबसे कठोर धातु होती है। और इसे आपके बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो आपको प्लेटिनम है। दोस्तों जो प्लेटिनम होता है इसे सफेद स्वर्ण के रूप में भी जानते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि सफेद स्वर्ण क्या है, तो भी मैंने जैसे आपको बताया कि सफेद स्वर्ण के रूप में आपके प्लेटिनम को जाना जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे भारी कौन से। अभी पीछे मैंने आपको बताया कि सबसे हल्की गैस आपका हाइड्रोजन होती है। यहाँ पर सबसे भारी गैस पूछ रहा है, तो रेडान होता है। क्या होता है आपका, रेडान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रेडान क्या होता है, सबसे भारी गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है, तो कोयले में भी सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है, तो दोस्तों आपका एंथ्रासाइट होता है। जो एंथ्रासाइट कहीं पर मिलता है, तो एंथ्रासाइट क्या होता है, आपका सबसे उत्तम कोयला होता है, जिसमें 96% आपके
96% आपके कोयला की मात्रा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हीरा का अपवर्तनांक कितना है। तो अभी पीछे मैंने आपको बताया कि सबसे अधिक अपवर्तनांक आपके हीरा का होता है और 2.42 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यूरिया जो होती है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो जो यूरिया होती है इसमें आप में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों इसकी मैंने इससे पहले भी 8 क्लासें ले चुकी हैं और वहां पर आपको कुल 200 क्वेश्चन कर दिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन लाइन में दी है, जाकर देख लीजिएगा। वहां पर आपको लिखा रहेगा साइंस MCQ क्विज, उसके बाद उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दी रहेगी। टच करेंगे तो आपको पूरी आपको क्रमबद्ध तरीके से खुल जाएगी और सारे वीडियो को देख लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, इसलिए दोस्तों चैनल को शेयर और वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तभी आपके मित्रों के पास पहुंचेगा और वे भी इससे लाभान्वित हो पाएंगे। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे भी जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने मित्रों के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।